कल जो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया था उसके बारे में कुछ बताइए। क्या लगा आपको, कैसा लगा, या क्या क्या आपने देखा? काफ़ी सारी चीज़ें देखी। ओके। जैसे कि? जैसे कि मेरा पिछला घर, ओके। मेरी बहन का और मेरा पिछला रिलेशन, ओके। और जो मेन था मेरे एक्स के साथ मेरा रिलेशन क्या था, क्यों मैं इतना परेशान हो रही थी उसको लेके, ओके। वो देखा। और आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में आपने पहले सुना था या फिर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था? तो उसके अंदर क्या आपको ऐसा लगा कि क्या ये अनुभव है? अगर मैं इसे एक दो बार और करना चाहूँ तो शायद कर सकती हूँ। हम्म। मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि अगर कोई भी ले रहा है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम्म। तो बेनिफिट ही है। आपकी ओके। बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, हम्म। आपके माइंडसेट में ठहराव आता है, हम्म। एकदम शांत फील करते हैं हम। हम्म। तो कर सकते और हैं आपकी इसे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता चला या मिला? हाँ। ऐसा बोल सकते हो आप। ओके। जी। इसके अलावा आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ और अलग एक्सपीरियंस दिखा हो या सुना हो या कुछ अजीब लगा हो? अजीब तो ऐसा मीन्स था कि फर्स्ट टाइम ये चीज़ थी मेरे साथ में, तो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसा यूँ हो रही थी कि बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है, बट दैट वॉज ग्रेट। सारी चीज़ें अच्छी थी। डन। जाता जाएगा 10। पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। 9। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। 8 बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पूरी तरीके से एक शांति की अवस्था में आप जाते जा रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में हो। 10 to 0 के अंदर वो पार्क आपको क्लियर दिखेगा। 10, वो पार्क एकदम क्लियर हो चुका है। 9, वो क्लियर होता चला जा रहा है। 8, बहुत ही ज़्यादा वो पार्क एकदम क्लियर हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है। जैसे जैसे वो पार्क देख रहे हो आपकी नींद और गहरी और शांत होते जा रहे हो, और गहरी और शांत होते जा रहा है। आप पूरी तरीके से एक रिलैक्सिंग अवस्था में जाते जा रहे हो। पूरी तरीके से एक रिलैक्सिंग अवस्था में जाते जा रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग अवस्था और शांत की अवस्था में जाते जा रहे हो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। शांत हो रही है, स्लीप आपके लिए एक मैजिकल वर्ड है। जैसे जैसे ये वर्ड मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपकी नींद और गहरी और गहरी और गहरी होती जाएगी। अभी इमेजिन कीजिए कि आसमान से एक ब्लू कलर की रोशनी आपके सर में प्रवेश कर रही है, और आपका सर पूरी तरीके से शांत और शांत और शांत हो चुका है। अब इमेजिन कीजिए कि आसमान से वो जो रोशनी आपके सर में प्रवेश करी है, वो रोशनी धीमे धीमे आपके कपाल पे आ रही है, और आपका कपाल पूरी तरीके से रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स हो चुका है। इमेजिन कीजिए कि वो रोशनी धीरे धीरे आपके फेस पे जा रही है, और आपका फेस पूरी तरीके से शांत और शांत और शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे वो रोशनी आपके पूरे शरीर पे आती जा रही है, आप एक बहुत ही गहरी नींद की अवस्था में जाते जा रहे हो। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स और शांत होता जा रहा है। आपका पूरा शरीर एकदम गहरी नींद में जाता जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि वो रोशनी धीरे धीरे आपकी कमर पे आ चुकी है, और आपकी कमर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। इमेजिन कीजिए कि वो रोशनी आपके कमर से होते हुए आपके शोल्डर पे आती जा रही है, और आपके शोल्डर दोनों पूरी तरीके से सो चुके हैं। आपके शरीर का हर एक हिस्सा पूरी तरीके से गहरी नींद में जाता जा रहा है, और जैसे जैसे वो गहरी नींद में जा रहा है, आपका शरीर हार्ड और सुन्न पड़ता जा रहा है। अब 10 to 0 के काउंट में आपके शरीर का हर एक हिस्सा पूरी तरीके से सुन्न हो जाएगा। 10, आपका शरीर का हर एक हिस्सा हार्ड हो चुका है। 9, आपका शरीर का हर एक अंग पूरी तरीके से सुन्न और हार्ड होता जा रहा है। पूरी तरीके से सुन्न और हार्ड होता जा रहा है।
5 4 3, नेक्स्ट डिजिट पे आपका पूरा शरीर एकदम पत्थर की तरह हो जाएगा 2 and 1, कंप्लीटली आपका पूरा शरीर एकदम पत्थर का हो चुका है, एकदम हैवी हो चुका है। और अब आपको पिछले जन्म से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आ चुकी है। एंड नाउ वन, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा वाइट कलर का दरवाजा है। ये आखिरी दरवाजा है। जैसे ये दरवाजा आप खोलोगे, आप अपने पिछले जन्म में बहुत ही तेजी से प्रवेश कर जाओगे और आपको उस दरवाजे के उस पार से बहुत ही तेज वाइट कलर की रोशनी, बहुत ही तेज वाइट कलर की रोशनी उस दरवाजे की उस तरफ से आ रही है। जैसे ये दरवाजा खोलोगे, आपको बहुत ही तेज वाइट कलर की रोशनी दिखाई देगी और इस दरवाजे को ओपन करने के साथ ही आप अपने पिछले दिनों में प्रवेश कर जाओगे। एंड वन, इस दरवाजे को खोलिए और वहाँ पे बहुत ही तेज वाइट कलर की रोशनी आपका उस दरवाजे के उस तरफ इंतजार कर रही है। दरवाजे के उस तरफ जाइए एंड जैसे ही आप जाएंगे, आप अपने पिछले जन्म में प्रवेश कर जाएंगे। एंड नाउ आप एक लोकेशन पे आ चुके हैं। क्या आपके पैरों के नीचे साइड आपको कोई मिट्टी का आभास हो रहा है? आपकी आंखें कंप्लीटली बंद रहेगी, आप सिर्फ मुंह से बोल पाएंगे। क्या आपके पैरों के नीचे आपको कुछ मिट्टी सा या रेती या कुछ एहसास हो रहा है? ग्रास लग रही है। ठीक है, अब मैं 5 to 0 काउंट करूंगा। आप आजू बाजू देख पाओगे और महसूस कर पाओगे कि ये घास छोटी है, पार्क है या क्या है। 5, वो क्लियर हो जाएगा एकदम। 4, एकदम क्लियर हो जाएगा। 3, वो पूरा इंसिडेंट क्लियर हो चुका है। बरामदे की क्लास लग रही है। बरामदे की क्लास है। ठीक है, अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और इस पिछले जन्म के आप अपने घर के बाहर पहुंच जाओगे। 10, आप अपने पिछले जन्म की घर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो। 9, आप अपने पिछले जन्म के घर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो और तेजी से बढ़ते जा रहे हो और तेजी से बढ़ते जा रहे हो। 8, आप अपने पिछले जन्म के घर की तरफ आ चुके हो। 7, आप अपने पिछले जन्म के घर पे पहुंच चुके हो। 6, आपको घर दिखाई दे रहा है। 5, वो घर एकदम क्लियर हो चुका है। 4, वो घर एकदम क्लियर हो चुका है। 3, 2, 1, क्या दिख रहा है आपको? वाइट कलर का घर है। हाँ, कैसा है वो? नॉर्मल है वैसे। पुराना है कि नया है? मीन्स वो छपड़े हो ब्राउन कलर के होते थे ना, हाँ, उस टाइप का है। उस टाइप का छपरे वाला घर है आपका। और है 2 माले का है। अच्छा, 2 माले वाला है लेकिन थोड़ा वो कच्चा टाइप का है। नहीं नहीं। तो पक्का है। ओके, 2 माले का आपका घर है। ठीक है, अब मैं 5 to 0 काउंट करूँगा और जैसे ही मैं 5 to 0 काउंट करूँगा वैसे ही आप इस घर के अंदर प्रवेश करोगे और घर के अंदर प्रवेश करने के साथ ही आपको घर के अंदर के सारी चीजें दिखाई देंगी। 5, आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। 4, बहुत ही तेजी से आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। 3, और तेजी से घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 2 and 1, कंप्लीटली आप घर के अंदर आ चुके हो। घर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? घर के अंदर कुछ है? फर्नीचर, पेंटिंग्स है। किस तरीके की पेंटिंग्स है? वो जो गांव में पेंटिंग्स बना था ना, हाँ, आपले वाली। हाँ, ओके, वो बड़ी लगी हुई एक। बड़ी पेंटिंग है। ठीक है, ओके, अब मैं 5 to 0 काउंट करूंगा और इस 5 to 0 के काउंटिंग के अंदर आप अपने पिछले जन्म के इस घर के अंदर उस दीवार पे पहुंच जाओगे जिस दीवार पे एक पेंटिंग मैंने लगाई है जिसमें आपकी फैमिली फोटो होगी। 5, आप उस दीवार के सामने खड़े हो। 4, उस दीवार के अंदर आपकी एक फैमिली पेंटिंग लगी हुई है। 4, 3, वो पेंटिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रही है। 2, बिल्कुल वो क्लियर दिखाई दे रही है। 1, कम्प्लीटली वो पेंटिंग आपको क्लियर दिखाई दे रही है। 0, आपके सामने पेंटिंग है, आपके सामने वो दीवार दिखाई दे रही है। इतनी सी है। ठीक है, कोई बात नहीं। उस पेंटिंग के अंदर कोई दिखाई दे रहा है? कोई लेडीज से दिखाई दे रही है? गर्ल्स? ठीक है।
और लड़के एक अंकल टाइप के। एक अंकल टाइप के हैं और एक आंटी है। जी। इट मीन्स दो जने की ही फोटो दिखाई दे रही है। क्या उन दोनों को आपने कभी देखा है? ऐसा लग रहा है? ठीक है, उन दोनों में से अब मैं 5 to 0 काउंट करूंगा और अंकल कौन है वो आप आइडेंटिफाई करोगे। यानी अंकल का रिलेशन आपके साथ क्या है? 5, उस अंकल के रिलेशन की तरफ आप बहुत ही तेजी से जा रहे हो। 4, बहुत ही तेजी से उस अंकल के रिलेशन की तरफ जा रहे हो। 3, 2 and 1, उस अंकल के साथ आपका रिलेशन आपको याद आ चुका है। क्या रिलेशन है आपका? वो पेंटिंग में जो बॉय है वो आपके कौन लगते हैं, क्या है? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आप पूरी तरीके से रिलैक्स फील कीजिए। 10, आपका पूरा शरीर पूरी तरीके से शांत होता जा रहा है और शांत होता जा रहा है और शांत होता जा रहा है। 9, आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हो। 8, बहुत ही ज़्यादा शांत और शांत और शांत। 7, आप गहरी नींद में जाते जा रहे हो। 6, और गहरी नींद में जाते जा रहे हो। 5, और गहरी नींद। 4, और गहरी नींद। 3, 2, 1, आपकी नींद कंप्लीटली गहरी हो चुकी है। आपकी करंट लाइफ में आपका जो लव प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम होने की वजह आपके पिछले जन्म की जो वजह थी उस जगह पे आप जाओगे। यानी करंट लाइफ में जो आपके रिलेशन इशू हुआ था, उस इशू की जो पिछले जन्म में जो भी कारण रहा है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। अब मैं 10 to 0 काउंट करूँगा और आप उस जगह पे पहुँच जाओगे जिस जगह की वजह से करंट लाइफ में आपकी लव प्रॉब्लम है। 10, आप बहुत ही तेज़ी से उस जगह पे जा रहे हो, बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हुए उस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे वो प्रॉब्लम है, इंसिडेंट है, घटना है या कुछ भी याद आएगी आपको। 9, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हो। 8, और तेज़ी से। 7, बहुत ही तेज़ी से। 6, 5, 4, 3, कम्प्लीटली तेज़ी से आप वहाँ पे जा रहे हो। एंड 1, आप एक कम्प्लीटली एक इंसिडेंट पे आ चुके हो जो आपको क्लियर दिखाई देगा। वहाँ पे कोई भी घटना आपको दिखाई दे सकती है, वो घटना आपको क्लैरिटी से बतानी है। 5, 4, 3, 2, 1, आपके सामने कोई घटना आपको दिखाई दे रही है? कोई मार रहा है। कोई मार रहा है? किसको मार रहा है? एक लड़की को मार रहा है। एक लड़की को? एक औरत ही मार रही है। एक औरत मार रही है हाँ। लड़की को। लड़की की एज क्या होगी अप्रोक्स? 5 to 0 में याद आ जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1 याद आ चुका है। क्या एज है लड़की की? 27 या 28। और जो सामने मार रहा है उस औरत की एज कितनी होगी? अब मैं 5 to 0 काउंट करूंगा, वो औरत शायद आप ही हो। आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो औरत आप ही हो। 5, कंप्लीटली वो आइडेंटिफिकेशन याद आ चुका है। 4, कंप्लीटली। 3, 2 and 1, वो औरत के साथ आपका रिलेशन क्या आप वही हो? अगर आप वही हो तो वहाँ पे हो सकता है एक हाँ का साउंड आएगा। कृष्ण भगवान पर वहाँ पे एक हाँ का साउंड करेंगे। 5, वो साउंड आ चुका है। 4, बहुत ही तेजी से वो आवाज आएगी। 3, 2 and 1, आप ही हो। डन। तो वो औरत का रिलेशन आपसे ये है कि वो आप ही हो। वो औरत का नाम आप बता सकते हो क्या है? करंट पिछले जन्म में आपका नाम क्या था? 5 to 0 काउंट करूंगा, आपको नाम याद आ जाएगा। 5, या तो आपके सामने दीवार पे लिखा हुआ आएगा या तो नाम कोई आपको। निर्मला। निर्मला, ओके। करंट पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी। 5, 4, 3, 2, 1, यानी उस पेंटिंग में जो दूसरा पर्सन था क्या वो आपके हस्बैंड है? अगर हस्बैंड है तो 5 to 0 में आपको वो भी क्लियर याद आ जाएगा। 5, 4, 3, 2 and 1, क्या वो हस्बैंड है? क्या वो आपके फादर है? 5, 4, फादर है। फादर का नाम क्या है? 5, फादर इन लॉ है यानी ससुर है। ठीक है। आपके वो ससुर है तो क्या आपकी कोई क्या कोई आपके बच्चे हैं? 5, देखने की कोशिश कीजिए। 4, बहुत ही तेजी से। 3, 2 and 1, क्या कोई बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि आपके कोई बच्चे हैं? क्या कितने हैं? क्या है? बेबी है, बेबी बॉय है, क्या है? बेबी गर्ल है। इसके अलावा कोई?
उनकी एज 5 साल से। 5 साल जितनी है। ओके, वो इंसिडेंट पे वापस आते हैं जिस इंसिडेंट पे आप उस लड़की को पीट रहे हो या मार रहे हैं, उसे डिटेल में आप मैं 10 to 0 पे काउंट करूंगा और आपको वो इंसिडेंट याद आ जाएगा कि क्यों मार रहे हो, उसका कारण को आपको बताना है। 10 बताइए। वो मैं नहीं हूँ जो मार रही है, वो मैं नहीं हूँ। वो आप नहीं है, तो वो मार रहे हैं वो कौन है? वो सास है। वो आपकी सास है। हाँ। ओके, और आप वहाँ पे जो मार खा रहे हैं वो कौन है? वो निर्मला है। वो निर्मला है। ओके, निर्मला है, ठीक है, यानी आप हो इंसिडेंट में, आप मार खा रहे हो, ठीक है। तो मार खाने के बाद आपने क्या किया है? क्या आपके मन में बदले की भावना है? 5 4 3 2 and 1। नहीं। आपके मन में बदले की भावना नहीं है। क्या आपके हस्बैंड ने उस मार के प्रति कोई रिएक्शन आपके फेवर में दिया? अगर दिया है तो आपको पता चलेगा 5 to 0 में 5 4 3 2 1 नहीं दी। तो क्या आपको आपके हस्बैंड के प्रति थोड़ा ऐसा है कि उनने क्यों मेरे को सपोर्ट नहीं किया? अगर है तो 3 to 1 में क्लियर हो जाएगा। 3 2 एंड बहुत ही क्लैरिटी से 1। बताइए आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन उस जन्म में कैसे है? 5 4 3 2 and 1 नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। अभी एक आपके करंट लाइफ में आपका एक बीएफ था, वो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और पिछले किसी भी जन्म में, इसी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में अगर उसके साथ आपका कोई भी कनेक्शन है तो आप सीधा वहां पहुंच जाओगे। 10, आप बहुत ही तेजी से उस रिलेशन पे पहुंच रहे हो जो आपकी करंट लाइफ में बीएफ था। 9 बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो। 8 बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो। 6 बहुत ही तेजी से आप उस इंसिडेंट पे पहुंच गए हो जहाँ पे वो आपके पिछले जन्म में आपके साथ था। 5 4 3 2 and 1 कम्प्लीटली आप उस जन्म में आ चुके हो जिस जन्म में आप उसके साथ थे। क्या आपको वो दिखाई दे रहा है? लड़की दिखाई दी। ठीक है, लड़की दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं। लड़की का चेहरा या फिर लड़की का नाम कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, घूंघट में। घूंघट में लड़की है। अब अपने पैरों को देखिए। 5 4 3 2 1 क्या आपके जेंट्स टाइप के पैर दिखाई दे रहे हैं आपको? अपने खुद के पैरों को देखिए। 5 4 3 2 1 आपको लग रहा है आप कोई लड़का हो? लड़के हो, ठीक है। अब ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये सामने जो लड़की है क्या ये आपकी पत्नी है या कोई और है? 5 4 3 2 and 1 कौन है वो? रिलेशन क्या? कजन है। हाँ? कजन है। पर्सन है। क्या आपके और इसके बीच के रिलेशन अलग है? 5 यानी क्या आपने इसे चीट किया है? 4 अगर किया है तो आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा। 4 3 2 and 1 क्या आपने इसे चीट किया है? नहीं। ओके, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? 3 to 1 में आपको जवाब क्लैरिटी से याद आ जाएगा। 3 याद आ चुका है। 2 बहुत ही तेजी से याद आ चुका है। 1 कम्प्लीटली याद आ चुका है। क्या प्यार करते हो आप दोनों? लगाव है। लेकिन शादी नहीं की है, खाली लगा हुआ है। उनको आपसे ज्यादा है या आपको उनसे ज्यादा है? 3 2 and 1 कम्प्लीटली याद आ चुका है। किसको ज्यादा लगा हुआ है? आदमी को। आदमी को, यानी आपको ज्यादा लगा हुआ है और उनको नहीं है। है, वो समझा रही है। क्या वो किसी और की वाइफ है? 5 4 3 2 and 1 नहीं, कुंवारी है। वो कुंवारी है। आप जो हो जिस जगह पे खड़े हो वो जगह क्या है? उसका घर है या आपका घर है? 5 4 3 2 1 कुएं के पास खड़े हैं। कुएं के पास आप खड़े हो, गांव के।
अप्रोक्सीमेटली वो कुआं कितना पुराना होगा? अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, वहां से एक आदमी जाएगा, उस आदमी से आप ये साल पूछने की कोशिश करोगे, वो साल या गांव का नाम बता देगा। 10, वहां से एक आदमी जा रहा है। 9 बहुत ही तेजी से वो आदमी जा रहा है। 8 आपके सामने आ चुका है। 6 वो आदमी बिल्कुल सामने आ चुका है। 5 उससे पूछिए। 4 बहुत ही डिटेल में पूछिए। 3, 2, 1 उनसे पूछिए कौन सा गाँव है, गाँव पूछिए, पूछिए उस आदमी से गाँव कौन सा है। बगदाना। ओके, अब उसी आदमी से मैं 5 to 0 की काउंटिंग करूंगा। ईयर्स पूछिएगा, खाली ईयर्स वो बताएगा। 5 कौन सा साल चल रहा है पूछिए। 4 वो बता देगा क्लैरिटी से। 3, 2 and 1 कौन सा साल चल रहा है उनसे पूछिए, वो क्लियर, एकदम क्लियर बताएंगे। ईयर्स कौन सा साल चल रहा है नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। पूरी तरीके से रिलैक्सेशन को फील कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप पूरी तरीके से शांति की अवस्था में जा रहे हो, पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डीपर रिलैक्स हो रहे हो, पूरी तरीके से शांत हो रहे हो। करंट लाइफ में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, आपका जो बिहेवियर चल रहा है, जो बिल्कुल एकदम अलग चल रहा है, इसका कारण आपके पिछले जन्म की एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, या तो आपकी पिछले जन्म की एक लग्जरियस लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या उस लाइफ की तरफ मैं जैसे ही 15 से 0 की काउंटिंग करूंगा ना, आप उस लाइफ में पहुंच जाओगे जिस लाइफ में आपने अपनी मर्जी से चुना है। 15 आप उस लाइफ में बहुत ही तेजी से जा रहे हो। 14 और तेजी से उस लाइफ में जा रहे हो जिसकी वजह से आज आप अपने आप को ही स्पेशल मानते हो। 13 आप उस लाइफ में जा चुके हो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा अभी अग्रेसिव हो। 12, 10, 9, 8 वहां पे आप पहुंच चुके हो। 7 अब वो लाइफ की घटना याद आ चुकी है एंड कंप्लीटली रिलैक्स। 1, 2 and 3। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? बग्गी दिखाई दे रही है। कौन हो आप? टुकराइन के बेटे हो। तो उनने आपको बड़े लाड प्यार से प्यार पाला होगा ना, इट मींस तो आप बग्गी में कहीं घूम रहे हो कि बग्गी खड़ी है, क्या हो रहा है वहां पर? बग्गी खड़ी है। अच्छा, मतलब वो ठुकराइन की जो बेटी है उसकी कम एज में डेथ हुई थी क्या? 5, 4, 3, 2 and 1 कंप्लीटली याद आ चुका है। बताइए। कुएं में गिर के मर गई थी। कब एज में मरे थे? 16-17 ईयर्स में मरने की वजह से आपने उस लाइफ को वापस जीने का भगवान से डिसीजन लिया। उस डिसीजन की वजह से करंट लाइफ आपने अपनी मर्जी की चुनने की कोशिश की। आज उस सोल की एनर्जी को मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। रिलीज होने की वजह से आपकी लाइफ, अब आप दूसरे के प्रति भी समर्पण करोगे और आपके अंदर समर्पण भाव आ जाएगा और आपकी आज से भावनाएं भी लोगों के प्रति लगाव वाली हो जाएगी। वो सोल वहां से कम्प्लीटली रिलैक्स हो चुकी है और भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। 9 कम्प्लीटली रिलैक्स। 8 बहुत ही ज्यादा रिलैक्स। वो सोल वहां से जा चुकी है, कम्प्लीटली सोल रिलैक्स हो चुकी है। एंड 6 पूरी तरीके से शांत और शांत और शांत और शांत और शांत। 6, 5, 4, 3, 2, 1 कम्प्लीटली एक रिलैक्सिंग अवस्था में जा चुके हो। वो सोल वहां से कम्प्लीटली हिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, एकदम रिलैक्स हो चुकी है, एकदम रिलैक्स हो चुकी है, एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या आपके पिछले जन्म में आपकी बहन का कहीं रोल था। करंट लाइफ में जो आपकी सिस्टर है, क्या वो पिछले किसी भी जन्म में आपके साथ थी? अगर थी तो 5 to 0 में आपको वो दिखाई देगी। 5 वो क्लैरिटी से दिखाई देगी। 4 वो क्लैरिटी से दिखाई देगी। 3 and 2 and 1 जिस भी जन्म में उसका रोल था, आप उस जगह पे आ चुके हो और वो आपको दिखाई दे रही है। क्या वो आपको दिखाई दे रही है? कौन है वो? कौन है वो?
आपके साथ उसका क्या रिलेशन है आपको क्लैरिटी से पता चल जाएगा। कौन है वो, कौन है वो? दोस्त है। आपकी फ्रेंड है? अच्छा, बचपन के दोस्त हो आप। ओके, क्या नाम था पिछले जन्म में उनका? 5 4 3 2 1 आवाज से वो नाम से वो चिल्लाएगा। 5 4 3 2 1 जोर से नाम आएगा। याद आ गया आपको? क्या नाम है? चकली बुला रहे। अच्छा, मतलब आपकी बहन का जो नाम है पिछले जन्म में चकली था, और आपका नाम क्या है? 5 4 3 2 1। क्लैरिटी से याद आ जाएगा, एकदम क्लियर। 5 वो नाम याद आ चुका है। 3 फाल्गुनी। ये आपका कौन सा जन्म होगा? अगर ये 1 से लेके 20 में कोई जन्म है तो आपको वो नंबर सुनाई देगा। 5 4, बहुत ही तेजी से वो नंबर जोर से कोई बोलेगा। 3 2 एंड 1। 13वां जन्म में आपका नाम फाल्गुनी और आपकी बहन का नाम चकली है। बुला रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं 3 से लेके 0 तक की काउंटिंग करूंगे। और बीएफ का नाम क्या था? बीएफ लकी। 3 से लेके 0 की काउंट करूंगा, और लकी नाम का जो पर्सन करंट लाइफ में आपके था, ये पिछले जन्म में कहाँ पे था, आप वहाँ पहुँच जाओगे। 3 आप लकी की मेमोरी को सर्च करते हुए आपके पिछले जन्म के उस इंसिडेंट पे पहुँच गए हो जहाँ लकी है। तो करंटली जहाँ पे भी लकी की, आपके पिछले जन्म में जहाँ पे भी लकी होने की संभावना है, आप वहाँ पे जा चुके हैं। एंड 1 कम्प्लीटली वहाँ पे आ चुके हो। क्या आपको लकी दिखाई दे रहा है? क्या पिछले जन्म में कहीं लकी दिखाई दे रहा है? हो सकता है उसका फेस थोड़ा सा अलग हो। क्या कुछ और दिखाई दे रहा है? लड़की लड़का कुछ भी? 5 to 0 काउंट करूंगा, लकी जहाँ पे भी होगा वहां आप पहुंच जाओगे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जानवर हो, कुछ भी हो। 5 आप 5 बहुत तेजी से जा रहे हो। 4 बहुत ही तेजी से जा रहे हो। 3 एंड 2 एंड 1 कम्प्लीटली। क्या दिखाई दे रहा है? हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी दिखाई दे रहा है। आप हाथी के पास क्या कर रहे हो? क्या कहीं आपने हाथी पाला, ऐसा कुछ किया है क्या? 5 4 3 2 एंड 1। पाला नहीं है, लेकिन हाथी के साथ आपकी कोई घटना घटी थी क्या? क्या हाथी के साथ आपने हाथी को मारा था, या हाथी को लग गया था आपकी वजह से, या हाथी की डेथ हो गई थी? ऐसी कोई भी घटना अगर आपके उस जन्म में आपके साथ हुई थी तो आपको 5 to 0 में याद आ जाएगी। 5 4 3 2 एंड 1। आप उसको रोज केला खिलाते थे, फिर गांव बदली हो गया, फिर आपने हाथी को छोड़ दिया, तो वो हाथी रोया था आपके लिए और बहुत आपको याद करता था, जिसकी वजह से वो करंट लाइफ में एक ह्यूमन बन के आया, और उसने जो इमोशनल उस समय वो टॉर्चर हुआ था वो इस समय में आपको दिया गया। राइट, अगर यही है तो ये सोल की एनर्जी, यहाँ से हाथी की एनर्जी को मैं रिलीज करूंगा, जिससे आपका उसके प्रति लगाव भी कम हो जाएगा। 5 वो सोल की एनर्जी कंप्लीटली हाथी की एनर्जी रिलीज हो रही है। 4 बहुत ही ज़्यादा तेजी से वो हाथी की एनर्जी रिलीज हो रही है। 3 2 एंड 1 कंप्लीटली वो सोल की एनर्जी वहाँ से रिलीज हो गई है। ना उस हाथी को कोई गिल्ट है, ना आपको कोई गिल्ट है। आप उसे बाय बोल के गए और कंप्लीटली वो सोल वहाँ से रिलीज हो चुकी है, कंप्लीटली वो सोल वहाँ से जा चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आप उसे गुड बाय बोल के करंट लाइफ में वापस आपके आ चुके हैं, और आप बहुत ही तेज़ी से आपकी करंट लाइफ में पूरी तरीके से तेज़ी से आ चुके हैं। अब आपकी जो लाइफ में उसको लेके बहुत दबाव बना है, स्ट्रेस बना है, एंजाइटी बनी है, उसकी बार बार याद आने की आदत बनी है। 10 to 0 में एक बहुत ही खूबसूरत आपके सामने एक बॉक्स आएगा, बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण भगवान के द्वारा रचित एक बहुत ही मस्त, बहुत ही खूबसूरत एक बॉक्स आपके सामने आ चुका है। हर मेमोरी को जो उसके साथ बिताई गई है, सारी मेमोरी को उस बॉक्स में डालते जाइए। अच्छी मेमोरी भी डालते जाइए, बुरी मेमोरी भी डालते जाइए, हर मेमोरी को उस बॉक्स में डालते जाइए। जैसे जैसे उस बॉक्स में आप मेमोरी डाल रहे हो, आपके दिमाग से वो मेमोरी उस बॉक्स में जाती जा रही है,
और कृष्ण भगवान के द्वारा रचित वो खूबसूरत बॉक्स, चारों तरफ एक दिव्य रोशनी से भरा हुआ बॉक्स, उसके अंदर वो सारी मेमोरी को डालते जाइए, चाहे अच्छी मेमोरी हो या बुरी मेमोरी हो, चाहे उसकी फोटो देखने की आदत हो या सारी आदतों को उस बॉक्स के अंदर डालते जाइए। और नाउ आपके दिमाग से सारी उसकी मेमोरी उस बॉक्स में आ चुकी है, सारी मेमोरी उस बॉक्स में आ चुकी है। और वो बॉक्स अब कृष्ण भगवान अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लाइफ में उसकी मेमोरीज आपको परेशान करे। वो नहीं चाहते हैं कि वो लाइफ में उसकी मेमोरी, उसकी फोटो देखने की आदत या उसको देख के आपका जो बार बार परेशान होना, वो नहीं चाहते हैं कि वो हो। इसके लिए वो कृष्ण भगवान को लेके जा रहे हैं। और देखिए कि वो कृष्ण भगवान के साथ वो बॉक्स दूर और दूर और दूर और दूर और कंप्लीटली आपके दिमाग से कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। वो बॉक्स अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो चुका है और आपको भी नहीं पता वो कहाँ है। और उसके साथ आपकी सारी मेमोरी, अच्छी और बुरी सारी मेमोरी जा चुकी है। अब मैं 10 to 0 काउंट करूँगा और आप एक बहुत ही खूबसूरत संगमरमर के पत्थर से बना, व्हाइट कलर के पत्थर से बने हुए मंदिर के बाहर आ जाओगे। 10, आप बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर के बाहर। 9, वो मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य है। 8, वो मंदिर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, उस मंदिर के अंदर आप आ चुके। क्या आपको कोई मंदिर दिखाई दे रहा है? अब मैं 5 to 0 काउंट करूंगा और उस मंदिर की सीढ़ियाँ जैसे जैसे आप चढ़ोगे, वहां पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने विराट रूप में और बहुत ही सौम्य रूप में दर्शन देंगे आपको। 5, आप पहली सीढ़ी पे आ चुके हो। 4, आप आगे जा रहे हो और जैसे जैसे आगे जा रहे हो दिव्यता आपको दिखाई दे रही है। 3 और दिव्यता दिखाई दे रही है। 2 और दिव्यता दिखाई दे रही है। 1 नाउ सामने आपको हो सकता है कि विराट रूप में या सौम्य रूप में या किसी भी रूप में एक भगवान या भगवान से रिलेटेड छवि आपको दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे, छोटे बड़े? क्या ऐसा कभी श्री कृष्ण भगवान को आपने देखा है? जो रूप अंदर दिखाई दे रहा है, 5 to 0 में वो रूप एकदम क्लियर हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 and 1, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? कितने मस्त है। क्या इतना खूबसूरत कोई बच्चा देखा है आपने? क्या बोलना चाहते हो? 5 to 0 में उनकी आवाज आएगी, लेकिन हो सकता है बहुत धुंधली हो क्योंकि कनेक्शन प्रॉब्लम है। 5, 4, 3, 2 and 1, क्या आवाज आ रही है? सखी बोला जा रहा है आपको। ओके, अब 5 to 0 में आप अपनी प्रॉब्लम उन तक रखोगे और वो सारी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। 5, आपकी सब हर प्रॉब्लम जो भी आपको तकलीफ हो, चाहे आप घर वालों को बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, मुझे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, सब श्री कृष्ण भगवान को अंदर ही अंदर बोलोगे। 4 बहुत ही तेजी से बोलोगे। 2 कंप्लीटली बोल चुके हैं। 1 आपकी सारी प्रॉब्लम श्री कृष्ण भगवान तक पहुंच चुकी है। एंड नाउ 5 to 0 में वो आपको जवाब देंगे। 5, अब वो जवाब दे रहे कि वो उस प्रॉब्लम के लिए क्या करने वाले। 4, 3, 2 and 1, क्या बोला? क्या बोला उन्होंने? वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आजू बाजू उनके कहीं फूल पड़े